घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और आनंद ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है, जिसमें हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम उन खबरों को शामिल करें जिससे है आपका सीधा सरोकार, और साथ ही साथ वो खबरें जो किसी वजह से आपसे मिस हो गई हैं, छूट गई हैं और जरूरी है आपको जानना, तो वो भी इस बुलेटिन में हम शामिल करते हैं। तो चलिए ऐसी ही खास खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस जोड़े की जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा। हम बात कर रहे हैं क्रिकेटर केएल राहुल और उनकी पत्नी आथिया शेट्टी की। दोनों महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां दोनों ने महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों महाकाल का अभिषेक और पूजा अर्चना करते भी दिखाई दिए, फिर बाबा का आशीर्वाद भी उन्होंने लिया। आपको बता दें कि मशहूर अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी आथिया और केएल राहुल हाल ही में शादी के बंधन में बंधे थे। शादी के बाद वो दोनों पहली बार महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। दोनों ने करीब 2 घंटे तक महाकाल के नंदी हॉल में बैठकर तड़के होने वाली भस्म आरती में हिस्सा लिया। इसके बाद गर्भगृह में जाकर पूजन अभिषेक किया। तो 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप आथिया शेट्टी को देख सकते हैं केएल राहुल के साथ, और ये नंदी हॉल है जहां पर तमाम श्रद्धालु आते हैं और सुबह सुबह ये लगभग 3 बजे के आसपास ये आरती यहां पर होती है 3 से 4 के बीच, जिसमें कि रात से ही लाइन लग जाती है लोगों की और सुबह सुबह भस्म आरती होती है। दूसरी तस्वीर आप महाकाल मंदिर के अंदर यानी कि जो गर्भगृह है वहां की देख रहे हैं, जहां पर बाकायदा पूजा अर्चना कर रहे हैं दोनों ये नया जोड़ा केएल राहुल और आथिया शेट्टी। और संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित किया गया एक फ्लावर शो, आपको बता दें, जहां तरह तरह के फूलों ने लोगों का मन मोह लिया। फूलों की ये प्रदर्शनी देखने आए लोग फूलों के बीच आकर काफी खुश दिखाई दिए। लोगों ने फूलों के बीच सेल्फी भी खिंचवाई। ये फल, फूल और सब्जियों की प्रदर्शनी यहां के चंद्रशेखर आजाद पार्क में 2 दिनों के लिए लगाई गई है, जिसमें कई जगहों से आए किसानों और फूल प्रेमियों ने आकर फूलों के बारे में जानकारी भी ली। आपको बताएं कि इस प्रदर्शनी में कई किस्म के फूलों को लोगों के सामने पेश किया गया है। कई तरह के कैक्टस भी इस प्रदर्शनी का हिस्सा हैं और अलग अलग वैरायटी के जो फूल रखे गए हैं उनको देखकर लोग काफी खुश हैं। एक ही जगह पर इतनी वैरायटी के फूलों को देखना न केवल लोगों को खुश कर रहा है बल्कि उन्हें एक अलौकिक एहसास भी करा रहा है। आपको बताएं कि फूलों की खूबसूरती को निहार कर लोग इस शौक की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि ऐसी प्रदर्शनियां हमेशा लगनी चाहिए। आपको बताएं कि इस फूल प्रदर्शनी में लोग फूलों के साथ जो अलग अलग आकृतियां बनाई गई हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा मन भावन है और हर साल ये प्रदर्शनी लगती है। हम लोग हर साल इसमें भाग लेते हैं, देखते हैं और इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के फूल देखने को मिले हैं हर जगह पे। मतलब ऐसी वैरायटी भी देखने को मिली है जो आज तक हम लोगों ने कभी नहीं देखी, और सब्जियों के भी बहुत सारे वैरायटी हैं। और हमें मतलब आज यहाँ आके पता चला कि गुलाब और डहेलिया के भी इतने सारे वैरायटी हो सकते हैं। हम मतलब ये फ्लावर शो बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने देखा है हर जगह बहुत ही सुंदर सुंदर और बहुत ही अलग तरीके के यहाँ पे फूल एग्जीबिशन किए गए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है। ये बहुत अच्छा है, यहाँ पे सेल्फी भी बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पिछले कई सालों से बंद अजंता एलोरा इंटरनेशनल महोत्सव एक बार फिर से शुरू किया गया है। यह महोत्सव 3 दिन तक चलेगा, जिसमें देश के मशहूर कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। कल देर शाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के सुनहरी महल में हजारों की तादाद में लोग अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें, इस दौरान उस्ताद शुजात हुसैन खान सतार व गायन पेश किया, तो वहीं अमित चौबे, मुकेश यादव ने तबला वादन किया। साथ ही पद्मश्री शिवमणि ने अपने हाथों की उंगलियों से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से सैकड़ों आवाज निकालकर लोगों को हैरान कर दिया। इस मौके पर G20 का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद था, जो कि भारतीय संस्कृति से रूबरू होता रहा। और जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भदेरवा में विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि कुदरत की पहाड़ों पर बिछाई सफेद चादर के ऊपर यह आयोजन किया जा रहा है। युवाओं का बड़ा हुजूम इसमें हिस्सा ले रहा है। इस विंटर कार्निवल में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं।
और इन प्रतियोगिताओं में लाठी चलाओ प्रतियोगिता भी शामिल है। युवा एक दूसरे पर जोर आजमाइश करते इस दौरान दिखाई दिए। कुश्ती प्रतियोगिता में भी पहलवानों ने अलग अलग दांव से लोगों का खूब मनोरंजन किया। आलम यह रहा कि वहां की फिजा देशभक्ति के गीतों से भी गूंज उठी, क्योंकि लोक कलाकारों ने लोकगीतों के अलावा देशभक्ति गीत भी गाए। ये खबर जो है कोलकाता से जुड़ी हुई। कोलकाता में हाल ही में बनकर तैयार हुआ मिनी चिड़ियाघर लोगों को काफी पसंद आ रहा है और यही वजह है कि यहां रोजाना सैलानियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस मिनी चिड़ियाघर का नाम हरिनायल रखा गया है, जो कि 13 एकड़ हरी भरी भूमि पर बनाया गया है। इस चिड़ियाघर में आपको अलग अलग किस्म के पक्षी देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग किस्म के जानवर यहां पर मौजूद हैं। जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उनमें ज़ेबरा है, जिराफ है, हिरणों का घर भी यहां पर है। इसके अलावा आपको यहां के तालाब में मगरमच्छ और दरियाई घोड़े बेफिक्री से घूमते हुए नजर आएंगे। पक्षियों की कई प्रजातियां यहां पर रखी गई हैं। उनकी आवाज से मिनी जू हर समय चहचहाता रहता है और इस जू की खासियत यह है कि इसके जो आसपास के नज़ारे हैं वो भी काफी सुंदर हैं, काफी खूबसूरत हैं। बच्चों के खेलने की यहां पर व्यवस्था की गई है। लोगों को आराम से सुविधाजनक उनका ये यात्रा रहे, उनकी विजिट रहे, इसके लिए तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं और इसको भविष्य के हिसाब से भी तैयार किया गया है। आज के समय में ज्यादातर लोग कुत्ते का पालन पोषण करना पसंद करते हैं। कुत्तों को लेकर लोग इतने शौकीन हो गए हैं कि डॉग के मालिक अपने प्यारे दोस्तों को पालतू जानवरों के अनुकूल कैफे और रेस्तरां में ले जाना पसंद करते हैं। लेकिन अब एक ऐसा ढाबा सामने आया है जो विशेष रूप से डॉगीज के लिए है, जिसका नाम है डॉगी ढाबा। ये इंदौर में खोला गया है। आपको बता दें कि इस ढाबे में डॉग्स के लिए कई तरह के शाकाहारी और मांसाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। यहाँ भोजन की कीमत 7 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन है। यहाँ डॉग्स के मालिकों के पास कई ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिन्हें वो अपनी जेब और पालतू जानवरों की पसंद के आधार पर चुन सकते हैं। डॉगी ढाबा कुत्तों के लिए बोर्डिंग और उनके लिए जन्मदिन पार्टियों जैसे अन्य सुविधाएं भी यहां प्रदान करता है। ढाबे से अपने डॉगी के लिए खाना होम डिलीवरी भी लोग करवा सकते हैं। इंदौर में ये डॉगी ढाबा तेजी से पॉपुलर हो रहा है। तो शुरू से मैं जैसे डॉग लवर रहा हूँ, होटल्स वगैरह जॉब करता था, तो राइट में जब आता था खाना वगैरह उनके जो आसपास उनको लेके आता था, खाना ना खिलाता था और मेरे को क्या उनसे अच्छे फीलिंग आती थी उनको खाना खिलाने मेरे को। तो जब लॉकडाउन लगा तो उससे क्या बेघर हो गए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन इससे भी इनको खाने के हिसाब से नया एक बिजनेस वो करें, जो डॉग्स के लिए स्पेशली खाना वगैरह, केक वगैरह इस तरह के अपन सुविधाएं दें। तो शुरू से मैं जैसे डॉग लवर रहा हूँ, होटल्स वगैरह जॉब करता था, तो राइट में जब आता था खाना वगैरह उनके जो आसपास उनको लेके आता। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली जिले में मौसम ने फिर करवट ली है, जिसके बाद बद्रीनाथ समेत आसपास के इलाके में बर्फबारी हुई है। देखते ही देखते वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ गिरने लगी। कुदरत के इस सुंदर नजारे ने बद्रीनाथ धाम की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। इसके बाद वहां मंदिर के अलावा आश्रम, होटल्स और दूसरी जगहों पर सफेदी छाई नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि इन दिनों कपाट बंद है। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान और चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटे लोग ही वहां पर मौजूद हैं। अप्रैल के आखिर से चारधाम यात्रा की शुरुआत होनी है। इसके लिए तैयारियां तेजी से जारी हैं। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप। आपको बताएं कि इस समय वहां पर रास्तों को खोलने की तैयारी की जा रही है, रास्तों को दुरुस्त किया जा रहा है और माना जा रहा था कि बर्फबारी का यह सिलसिला थम जाएगा, लेकिन एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हुआ है। ऐसे में जो लोग वहां पर रास्तों को खोलने में लगे हैं, बर्फ हटाने के काम में लगे हैं, उनको थोड़ी परेशानी तो जरूर होगी, लेकिन वो भी बुलंद इरादे के साथ अपने काम में लगे हैं। आपको बताया कि 27 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और जो चार धाम यात्रा के कपाट खुलने का जो सिलसिला है वो 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। हालांकि गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट कब खुलेंगे इसकी तारीख अभी सामने नहीं आई है, उसका मुहूर्त अभी तक सामने नहीं आया। कान्हा की नगरी मथुरा रंगों के इस महोत्सव के लिए तैयार है, यानी होली के लिए तैयार है। असल में ब्रज क्षेत्र में होली 40 दिन पहले से शुरू हो जाती है।
अब जैसे जैसे होली का पर्व नजदीक आएगा, देसी विदेशी श्रद्धालु इससे जुड़ने के लिए, इन रंगों में सराबोर होने के लिए कान्हा की नगरी पहुंचने लगेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे साधु संतों ने फूलों से होली खेली, जबकि युवाओं के बीच लट्ठमार होली का क्रेज देखने को मिला। राधा कृष्ण बने कलाकारों के साथ श्रद्धालुओं ने जमकर अबीर और गुलाल यहाँ पर उड़ाया है और लड्डू होली आज वहां पर खेली जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें आपको गोकुल के हम दिखा रहे हैं, आज यहाँ से निमंत्रण पहुंचा है होली खेलने का, और यहाँ फूलों की होली खेलते हुए आप देख सकते हैं पूरे ब्रज की होली न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी लोग जानते हैं, और दूर दूर से लोग यानी कि विदेशी मेहमान जो है यहाँ होली से पहले पहुंच जाते हैं, खास करके इस होली को खेलने के लिए, क्योंकि 40 दिनों का ये पूरा उत्सव चलता है। जानते हैं कि ब्रिज की होली विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु, दर्शक, पर्यटक सभी लोग आते हैं। और ब्रिज की रंगीन होली की शुरुआत आज रमन रेड्डी आश्रम से हुई है, जिसमें हमें पूरे ब्रिज में आने वाले दिनों में अलग अलग प्रकार से जिस तरह से ये रंगोत्सव मनाया जाएगा उसकी झलक यहाँ देखने को मिली। नृत्य से शुरुआत होती है होली की, बहुत ही आनंदमय उत्सव रहते हैं। साल में पहले मतलब वेट रहता है कि ये फागुन का महीना कब आएगा और हम रमन रेड्डी जाएंगे और ऐसे इस प्रकार से डोला और होली का आनंद लेंगे। यहाँ पे बहुत शुभ तरीके से मनाई जाती है। तेसू के फूल की केसर, लड्डू, लठमार होली, सभी हम होली का आनंद लेते हैं ठाकुर जी के साथ, रमन बिहारी जी के साथ, और कान्हा मोर बनाते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी रासलीला मनाई जाती है होली उत्सव के साथ। जी, प्रत्येक वर्ष की भांति यहाँ दिव्य होली का आगाज हुआ है। जग होरी ब्रिज होरा, रमन रेड्डी धाम में पूज्य सदगुरुदेव भगवान रमन बिहारी भगवान के सानिध्य में भक्तों के साथ यहाँ दिव्य होली का आनंद आया। और तेसुए के फूल, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 कुंटल तेसुए के फूलों के द्वारा यहाँ उसके रंग निकाल करके होली खेली गई। और गुलाल, दिव्य गुलाल, जिसके संख्या कम से कम मनों में थी, कुंटलों में थी, ऐसे गुलाल के द्वारा और केसर के रंग और चंदन के द्वारा यहाँ होली खेली गई है। और फूल, जिसमें गुलाब के फूल हैं, अन्य भी फूल हैं, कम से कम 5 से 6 कुंटल फूलों के द्वारा यहाँ भक्तों के साथ, देश विदेश से आए हुए भक्तों के साथ में होली का आनंद यहाँ हम सब मना रहे हैं आनंद के साथ। और देश भर में आपको बता दें होली का रंग जो है वो चढ़ने लगा है। बेशक होली आने में अभी कुछ दिन वक्त है, लेकिन मथुरा में रंग के उत्सव का आगाज हो चुका है। आज मथुरा के मंदिरों में फूलों की होली खेली गई, वहीं बरसाने में लोग लड्डू होली की खुमारी में मगन दिखे। असल में मथुरा में होली केवल एक त्योहार नहीं है बल्कि यहाँ की पहचान है। मथुरा द्वापर युग से ही होली की परंपराओं को आज भी उसी तरह से निभा रहा है। उसी उमंग के साथ बरसाने में लड्डू होली का आगाज हुआ। दरअसल परंपरा ये है जो सदियों से चली आ रही है कि होली महोत्सव के अलग अलग रंग यहां पर देखने को मिलते हैं, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो जाती है और 40 दिन तक रंगों का यह उत्सव अलग अलग रूप में सामने आता है। और आज का जो महत्व है आज के दिन का, वो इसलिए है कि बरसाने से गोपिकाएं जाती हैं नंदगांव, वहां पर वो निमंत्रण देने जाती हैं कि आप होली खेलने के लिए हमारे गांव में आइए। और जैसे ही वो निमंत्रण स्वीकार होता है तो उसकी खुशी में लड्डू होली देखने को मिलती है। तो लट और लड्डू मार होली यहां पर शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, डेरा डाले हुए हैं। कल बरसाने में लठमार होली खेली जाएगी, तो परसों नंदगांव में लठमार होली खेली जाएगी। 3 मार्च को बरसाने में रंग भरनी एकादशी की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गुजरात का सूरत होली के रंगों में रंगने लगा है। यहां की हवा में गुजिया की मिठास और गुलाल घुलने लगा है। होली के गीत गाए जाने शुरू हो गए हैं। सूरत में कई जगह होली मिलन कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें यानी कि फाल्गुन के इस महीने में होली के गीतों पर जमकर मस्ती शुरू हो गई है। लोक कलाकारों ने होली के गीत गाए, जिस पर कलाकार झूमकर यहां पर नाचते नजर आए। आपको सूरत की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो न सिर्फ वृंदावन और मथुरा बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी देखिए इस उत्सव को, होली के उत्सव को कैसे मनाया जा रहा है, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लोक गीतों पर लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं रशिया। जी हां, बात रूस में होलिका दहन की। हैरान मत होइएगा, रूस में भी एक पारंपरिक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है मास्लेनित्सा। इस पर्व के लिए मॉस्को के ओपन एयर
आसपास के करीब लकड़ी के विशाल स्ट्रक्चर को जलाकर लोगों ने यहां पर जश्न मनाया और एक दूसरे को बधाई दी। ये त्योहार कुछ ऐसा है जैसा हम होलिका दहन मनाते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस आकर्षक नजारे का लुत्फ उठाते और अपने कैमरे में इसे कैद करते हुए यहां नजर आए। आपको बताएं कि इस दौरान लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं, पूर्वजों को याद करते हैं और मेलों का आनंद लेते हैं। वो इस अग्नि में पुरानी चीजों को जलाते हैं, जिससे नई शुरुआत और पापों को जलाने का प्रतीक माना जाता है। मास्लेनिस्ता फेस्टिवल को बसंत के आगमन, परिवार से जुड़ाव और बुराई के नाश के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम भी बर्निंग ब्रिजेस यानी आपसी मतभेद या बुराइयों को जलाने से जुड़ी थी। हमारे इस खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मर जाएगा। ब्रेक के बाद देखिए फटाफट अंदाज में TNT एक्सप्रेस।